हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यहाँ पर आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो Redmi की Note 10 सीरीज आई है, यहाँ पर दोस्तों Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन, उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसके जो स्पेक्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप Redmi Note 10 सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन यानी दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन या फिर दोस्तों यहाँ पर Xiaomi का कोई भी डिवाइसेस हो, Redmi Note 9 सीरीज का, Redmi Note 8 सीरीज का, दोस्तों यहाँ पर कोई भी Xiaomi का डिवाइसेस हो, उसमें दोस्तों यहाँ पर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो दोस्तों यहाँ पर कितनी अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको इसको इनेबल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फील दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको बिल्कुल ओरिजिनल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह ये लगता है। और इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इनेबल करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहना। जहाँ पर गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, चाहे वो Redmi Note 10 सीरीज हो या फिर दोस्तों यहाँ पर Xiaomi का कोई भी डिवाइसेज हो, कितना भी सस्ता हो, उसमें दोस्तों यहाँ पर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे इनेबल कर सकते हैं विदाउट रूट। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी Xiaomi के डिवाइसेस या फिर दोस्तों यहाँ पर Redmi के डिवाइसेस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इनेबल करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप इस ट्रिक से डेफिनेटली कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पर बिना स्किप के लास्ट तक देखना, तभी दोस्तों यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है अपनी सेटिंग पे, और सेटिंग पे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक काम कर देना है कि यहाँ पर आपको आने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यानी दोस्तों यहाँ पर जो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पे दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है। और जैसे कि यहाँ पर आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली अपना जो पासवर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे दोस्तों यहाँ पर आपको चले जाना है। और जैसे कि यहाँ पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड है आपको यहाँ पर दोस्तों वो पासवर्ड डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाकर के टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये आपको क्यों करना है, वो दोस्तों यहाँ पर उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा स्क्रीन लॉक है वो दोस्तों यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इनेबल करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर जाना होगा अपने थीम स्टोर पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आप पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, तभी दोस्तों यहाँ पर आप इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जा करके एक थीम यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है यहाँ पर रोनिक्स, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है रोनिक्स लिख करके। और जैसे कि यहाँ पर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिख जाएगा रोनिक्स UI, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रीमियम थीम है। और इसका दोस्तों यहाँ पर जो साइज़ है यहाँ पर 41.9 MB का, तो इसको दोस्तों यहाँ पर आपको जा करके डाउनलोड कर लेना है। और जैसे कि यहाँ पर आप डाउनलोड कर ले तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करते हो तो ये जो थीम है वो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर जो आपका थीम है दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो जाए तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे जो थीम है वो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्क्रीन लॉक हो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पर नो डाउट काफ़ी यहाँ पर रियलिस्टिक फील देता है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका फ़ोन है वो दोस्तों यहाँ पर ईजिली अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने मिलने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको Redmi K20 Pro में आया था, सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर आपको वैसा ही फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर भी आपको देख मिलता है। और एक्जैक्टली में दोस्तों यहाँ पर ये आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फील देता है। तब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो फिंगरप्रिंट है ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी रियल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी Xiaomi के डिवाइसेस में बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप ये थीम डाउनलोड करके आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो थीम है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल रियलिस्टिक फील देता है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे रियल फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको फील देगा। तो फ्रेंड यहाँ पर अपने दोस्तों को यहाँ पर आप चौंका सकते हो कि देखो यहाँ पर मेरे फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का मज़ा चाहिए और यहाँ पर दोस्तों आप उसे एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस ट्रिक को आजमा करके आप किसी भी Xiaomi ये Redmi के डिवाइसेस में आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इनेबल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।